Hello everyone. So this is Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor, and this is my YouTube channel Adeshalya. This video is the lecture 6 in the series of the immune system, in which we are going to see epitope versus paratope. इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था एंटीजन एंड एपिटोप। मेनली हम उसका हेडिंग एपिटोप एंड पैराटोप ही दिया था मैंने, बट मैं बहुत लंबे वीडियोस हो जा रहे हैं जो आपके लिए कम इंटरेस्टेड शायद हो जाए, इसलिए मैंने उसमें कहा था कि मैं पैराटोप हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। एपिटोप पर अच्छे से हमने उसमें देखा था कि व्हाट इज एपिटोप। तो ये हमने देखा था कि एपिटोप्स आर द पार्ट्स ऑफ, और दिस इज द, अगर हम ये देखें इसको एक एपिटोप है, ये एक प्रोटीनस पार्ट है जिसको हम एंटीजन भी कह सकते हैं। और इस एंटीजन पर ये एपिटोप 1 2 3 4 5 6 वेरियस एपिटोप्स हैं, अलग अलग छोटे छोटे 5 to 7 अमाइनो एसिड्स के पेप्टाइड चेन्स हैं जिनको हम एपिटोप्स कहते हैं। और ये एपिटोप्स वो पार्ट हैं जो इनके जो सिनोनिम है एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो लिम्फोसिटिक सेल से प्रोड्यूस होंगे, इनको जब ये इम्यून रिस्पांस क्रिएट करेंगे तो इसके रिस्पांस में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे बाय द लिम्फोसिटिक सेल्स, बी सेल्स एंड टी सेल्स, और वो प्रोड्यूस करेंगे ये पैराटॉप्स। ये जो हैं एक सिंगल पैराटॉप इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, जिसके कि ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये हम लोग रिसेप्टर जब देखेंगे इसके बाद की वीडियो में मैं बी सेल रिसेप्टर के बारे में बताऊंगी। तो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ पैराटॉप। और ये वाई शेप पैराटॉप है, या सॉरी ये एक वाई शेप रिसेप्टर है, पूरा एक रिसेप्टर एक बी सेल से प्रोड्यूस किया हुआ, जिसका ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए दो आर्म्स हैं। और ये एक सेंट्रल रीजन है जिस जो नीचे जाकर के मेम्ब्रेन में, ट्रांस मेम्ब्रेन में पोर्शन रहता है और नीचे टेल में आता है। और ये है इसका एक्स्ट्रा सरफेस डोमेन ऑफ एंटीबॉडी। ये डिटेल्स हम बाद में देखेंगे। पैराटॉप ये रीजन जो जाकर के यहाँ पे अटैच कर रहा है, दिस इज द पैराटॉप। ये हम लोग कल भी देख चुके हैं। दिस रीजन इज द एपिटोप। Actually this is the antigen, not this is not the epitope. This is the antigen, ये antigen है, ये हम लोग कल देख चुके हैं। ये एंटीजन है, इस एंटीजन पे स्पेसिफिक पार्ट है, ये है एपिटोप। और इस एपिटोप का कॉरेस्पॉन्डेंट पैराटॉप है जो एंटीबॉडी पे पाया जाता है। दिस इज, ये है एंटीबॉडी, ये है एंटीबॉडी। दो तरह से एंटीबॉडीज दोनों तरफ से रिएक्ट कर रहे हैं, और इस तरह से एंटीजन एंटीबॉडी का जो रिएक्शन होता है उसके लिए जो स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, ये हम यहाँ पे थोड़ा सा देखें। सपोज दिस इज एन एंटीजन, ये स्पॉन्जी पार्ट है एंटीजन का जिसमें एम्बेडेड है। ये है, दिस इज एंटीजन, दिस इज एपिटोप। ये एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, सॉरी, दिस इज एपिटोप। एंड दिस इज द एंटीबॉडी, और बी सेल हो गया, ये लिम्फेटिक सेल हो गया। दिस इज द बी सेल, इट इज प्रोड्यूसिंग दिस एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी कई तरह के हो सकते हैं। दिस वी हैव सीन, अगले क्लास में हम इस पर देखेंगे। एंटीबॉडी ने एक्चुअली प्रोड्यूस करते हैं जो एक्टिव इम्यूनोजन पर को रिस्पॉन्ड जो करते हैं वो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। और यही इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स के पार्ट्स जा करके यहाँ पे अटैच करते हैं, यहाँ पे कंबाइन करते हैं रादर with creating certain chemical bonding। कुछ केमिकल बॉन्डिंग होती है यहाँ पे, जैसे दिस इज द एंटीजन, this is the paratop region of the antibody, and this is the epitope। ये एपिटोप के बारे में हम देख चुके हैं कि एपिटोप कन्फर्मेशनल हो सकते हैं, लीनियर हो सकते हैं, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज द एंटीबॉडी एंटीजन, एंड दीज आर द एंटीबॉडीज। ये घूमते रहते हैं, ये इनके दो वाई आर्म्स हैं। इन आर्म्स पर यहाँ पर ये जा करके दिस दिस विल अटैच, ये यहाँ ये एंटीबॉडी यहाँ पर से
अगर दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, एक्चुअली ये हम इसको इस वे में भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये बी सेल है, दूसरे वे में भी कंसिडर कर सकते हैं, एक्चुअली मोर प्रॉपर शायद वही है, बी सेल है जिससे कि एंटीबॉडीज निकल रहे हैं, ये बी सेल रिसेप्टर्स हैं, जब इस बी सेल पर हैं तो दीज आर द बीसीआरस, और जब ये रिलीज हो रहे हैं तो दीज आर द एंटीबॉडीज जिन पर पैराटॉप्स प्रेजेंट हैं। these paratopes and now these are the antibodies, these are released antibodies, and now they are going to connect with the epitope part of the antigen. So that will be the more satisfactory explanation as you are looking here. So this is, ये बेसिक चीज हम पहले भी इसके देख चुके हैं लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में भी। लास्ट वीडियो में पैराटॉप के बारे में हमने इतना ही बताया था कि वो ग्लोब्यूलर रीजन, वो प्रोटीन का पार्ट जो जाकर के एंटीजन के ग्लोब्यूलर रीजन या प्रोटीन पार्ट से अटैच होता है। तो एंटीजन का पार्ट हो गया एपिटोप एंड एंटीबॉडी का पार्ट हो गया पैराटोप। Here is the paratope and here is the, this is the epitope and here is the paratope. This is the paratope. Here it is the paratope. It is again formed of 5 to 7 small amino acid sequences and this epitope is, as we have already seen, ये भी 5 to 7 अमाइनो एसिड्स ही ज़्यादातर होते हैं, या कभी कभी मोनो या पॉलीसेकेराइड्स भी हो सकते हैं जो जिनमें 5 to 7 शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे। ये इंटरैक्ट करेंगे विद द पैराटॉप एंड दिस इंटरैक्शन विल ट्रिगर द इम्यून रिस्पॉन्स, जिसके बाद इस तरह के केमिकल रिएक्शंस होंगे और बी सेल एक्टिवेशन या रिसेप्टर एक्टिवेशन एंड डिफ्रेंसिएशन होगा। दैट वी हैव सीन इसके पहले के जो इम्यून सिस्टम के सीरीज में मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड में बेसिक्स एंड बी सेल एंड टी सेल्स के टाइप्स देखे हैं, वो हमने देखे। नाउ लेट अस सी, जो हम लास्ट वीडियो में नहीं कर पाए थे, द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ पैराटॉप। एपिटॉप के बारे में हम काफ़ी डिटेल्स देख चुके हैं कि एपिटॉप किस तरह से कन्फर्मेशनल होते हैं या डिसकंटिन्यूअस होते हैं, और दूसरा तरह के होते हैं एपिटोप्स, वो होते हैं लीनियर और कंटिन्यूअस और सीक्वेंशियल एंड नॉन सीक्वेंशियल, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। दीज ऑल वी हैव सीन। उसमें हमने ये देखा था कि एपिटोप्स के जिस पार्ट से रिएक्ट करते हैं एंटीबॉडी के, उस एंटीबॉडी पे का जो सीक्वेंस है पैराटॉप जो है, ये दीज आर द हेवी चेन सीरीज, these are the variable heavy domains and these are variable light domains which are going to react with this part of the epitope. This is the chemical bonding between the epitope and the paratope, and these are the CDR2, CDR1, CDR3. These what are CDs we have already seen when we were looking into the basics of the immunology. These are the cluster of differentiation cells. Again, they are the surface proteins. तो ये भी हमने देखा था कि जो कन्फर्मेशनल एपिटोप्स हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं और लीनियर ज़्यादातर कंटिन्यूअस होते हैं। अब यहाँ पे ये दिस वीडियो इज शोइंग दिस, सॉरी, दिस इमेज और दिस फिगर इज शोइंग ऑन द 2 बेसिस पैराटोप्स किस तरह से कन्फर्मेशनल एपिटोप के साथ रिएक्शन करते हैं और किस तरह से, दिस इज द लीनियर एपिटोप, ये पैराटॉप है, दिस इज द वाई शेप, दिस इज द एंटीबॉडी, यहाँ से दिस इज द पैराटॉप। This paratop, antibody paratop is comprised of complementary determining regions, जिसको CDRs कहते हैं। This is the theoretical part. ये बहुत important point हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ये जो डिटेल्स मैं देती हूँ आपको स्लाइड्स में, इसका हर एक स्लाइड को एक एक लाइन पढ़ के समझाने के लिए नहीं देती हूँ, समझा मैं शॉर्ट में दे रही हूँ आपको, और ये आपके थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए या शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप इनको फिक्स कीजिए, इनको पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं। Now this is the schematic representation of paratop epitope interaction between antibody binding to antigen. This is the antibody and this is
इसका ये जो वाई शेप है, वाई का एक आर्म है, और वहां पर का ये रीजन है जो पैराटोप। दिस इज द एंटीबॉडी सीरियास पैराटॉप। ये बना हुआ होता है कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन्स का, विच आर नथिंग बट द प्रोटीनस रीजन्स। जब ये एंटीबॉडी से रिएक्ट करेंगे, एपिटोप एंड पैराटॉप के रिएक्शन होगी, तो सिग्नल ट्रांसडक्शन होगा। उस सिग्नल ट्रांसडक्शन को कैरी करके ले जाएंगे एंटीबॉडीज into the nucleus of the cell, and then the genomic action, transcriptional activities will be initiated, और तब एंटीबॉडीज यहाँ से एंटीजन के एपिटोप के थ्रू इनको कैच करके इनको फ्रैगमेंटेट करेंगे। Then that those fragmentation will be produced on the surface of the lymphocytic cells as APCs, और तब वो बी सेल को एक्टिवेट करेंगे, दैट विल बी द ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और टी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होगा। सो ये कॉम्प्लेक्स जो एक्टिविटीज हैं, ये बार बार हम रिपीट करते जाते हैं ताकि आपको थोड़ा याद भी हो, थोड़ा दिमाग में बैठे कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है, कैसे ये एक्टिवेट होते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में जब हम बी सेल रिसेप्टर की एक्टिविटीज देखेंगे तो ये बातें आपको और भी समझ में आएंगी। तो यहाँ पे हम खाली अब ये देख लें कि दिस इज द कन्फर्मेशनल एपिटोप। कन्फर्मेशनल एपिटोप अगर आपको याद हो तो कन्फर्मेशनल एपिटोप में ये अगर माला के बीच को याद करें तो ये थोड़ी थोड़ी दूर पर या डिस्टेंस पर होते हैं, ये बहुत कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। तो इनकी जब इनफोल्डिंग होती है, जब ये पैरा एपिटोप कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, तो कन्फर्मेशनल एपिटोप्स में इनफोल्डिंग होती है इस तरह से, और ये जो स्टार्स दिख रहे हैं, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट। और जैसे बच्चे पजल बनाते हैं, इसको अगर आप कंपेयर कीजिए तो याद कीजिए कि पजल्स में जैसे जा करके फिट हो जाते हैं। यहाँ पे इन द लास्ट वीडियो वी हैव सीन, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ये जो फिटिंग है, इस तरह की फिटिंग है, अगर हम मान लें कि ये एक एंटीजन है जिस पर के डिफरेंट शेप्स के एपिटोप्स हैं, और ये एंटीबॉडीज हैं, ये एंटीबॉडीज से निकलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जिस तरह का शेप है उस तरह के पैराटोप्स आएंगे और फिट करेंगे विथ द, दिस इज एपिटोप, एक्चुअली ये एंटीजन है, एपिटोप यहाँ पे है, दिस इज द एंटीजन and these are the paratopes. Their shape will fit like the puzzles. जिस तरह से puzzles fit होते हैं, these are the paratopes. इनका केमिकल एक्शन जब हम रिसेप्टर्स पढ़ेंगे तो ट्रू केमिकल इंटरैक्शंस कैसे होता है वो तब हम देखेंगे। सो दिस इज द कन्फर्मेशनल para epitope contact, and this is the linear epitope. If you remember, linear epitope में इस तरह से बिल्कुल क्लोज में रहते हैं, अमाइनो एसिड्स के एपिटोप्स बिल्कुल नजदीक नजदीक रहते हैं। दे आर, यहाँ पे द नंबर्स आर लेस। स्टार्स आप देख रहे हैं यहाँ कन्फर्मेशनल में बहुत सारे स्टार्स हैं, लीनियर में कंपैरेटिवली स्मॉल मॉलिक्यूल है और ज्यादा स्टार्स हैं। सो लीनियर ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा फास्ट होता है, बी सेल में होता है, सॉरी कन्फर्मेशनल बी सेल में होता है और लीनियर एक्टिवेशन बी सेल एज वेल एज टी सेल के एंटीबॉडीज या रिसेप्टर्स के साथ होता है। तो दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ द बी सेल एपिटोप पैराटोप इंटरैक्शन। दीज आर द रिपीटिशंस। ये कल जो हम देख चुके हैं, कंटिन्यूअस एपिटोप, डिसकंटिन्यूअस एपिटोप, these are the antibodies। इसमें जो ये ग्रीन कलर के पॉइंट्स हैं, these are the epitopes, these are just the representations. Now this is the B cell epitope recognition, this is another representation, this is antigen, this is epitope, and here is the paratope. Now the rest is the details: light chain, BCR, immunoglobulin, heavy chain. These are the FAB region, that is the region of the antibody, and this
FC रीजन जो ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्शन में होता है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे. So, but theoretically, you can go through these details. Paratope is small region at the tip of antibody. Antigen binding fragment contains parts of antibodies, heavy and light chains. यहाँ पर भी ये this is these are the different regions. ये differently colored जो regions हैं, these are the regions जो जिन पे भी different types of chains present होते हैं, amino acids के variable chains, constant chains. These are the peptide bonding regions जहाँ पर ये bind करके रहते हैं. These are the carboxyl groups. So this is the structure of antibody we will see when we will see the B cell receptors. Now this is the theoretical एक line. अब आप इसका paratope किस तरह से epitope से reaction करता है. Each paratope is made up of 6 complementary determining regions, CDRs, as we have seen, 3 from each of light and 3 from heavy chain. This is the light chain and this is the heavy chain reactions. These are the numbering and the representations are given here. Variable regions. अब ये भी हम देखेंगे अगली बार जब देखेंगे तो कि क्या क्या regions होते हैं immunoglobulins में. Variable regions are denoted by VJ, VRs. Then determinant regions are DR and joining regions are JR और JH. तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स में कितने तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन्स के आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटाइप्स होते हैं, दैट ऑल वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. Now this is the basic difference between epitope and paratope. Epitope is part of antigen molecule to which antibody attaches itself. It is the paratope is the part of antibody. Then another name for antigen epitope is antigenic determinant. ये भी हम देख चुके हैं. ACA is another also called as. Then antigen binding site. Paratope को हम antigen binding site कह सकते हैं. Occurs on both self और नॉन सेल्फ एंटीजन. अब ये कल हम देख चुके हैं कि सेल्फ एंटीजन क्या है, नॉन सेल्फ एंटीजन क्या है. This paratope is occurs on antibodies. The epitopes binds to paratope on antibodies and receptors on both B and T cells. The paratopes हर जगह वो epitopes से ही bind करते हैं. Now the epitopes help to discriminate between self and non-self, helps to recognize specific antigen to trigger a humoral immune response. This is the very basic difference. Humoral immune response को create करते हैं mainly paratopes, or humoral response, cell mediated immunity, antigenicity. These are all things we have already seen in our last videos. पिछले videos में हम ये सारा देखते हुए आ रहे हैं. पैराटॉप्स स्मॉल 15 से 22 अमाइनो एसिड्स के बने हुए होते हैं. एपिटोप्स और भी छोटे 5 to 7 अमाइनो एसिड्स के बने हुए होते हैं. And these are contained on the F regions of the heavy and light chains of the immunoglobulins or of antibodies. So these are the this is another comparative the important points of the epitope and paratope. For theoretical purpose you can go through these slides. So I think अभी एपिटोप पैराटॉप के बारे में बहुत ही क्लियर हो चुका होगा आपको कंसेप्ट. एंटीजन एपिटोप पैराटॉप के बारे में, फिर एंटीजेनिसिटी इम्यूनोजेनिसिटी के बारे में क्लियर हो चुके होंगे हम लोग, और काफ़ी सारे इम्यून सिस्टम्स के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में. तो आई थिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर छूटे हुए होंगे तो आई विल गिव देयर. पिछले स्लाइड्स को, पिछले वीडियोस को ध्यान से सुनिए, और आगे हम लोग अगले वीडियो में हम बी सेल रिसेप्टर के बारे में देखेंगे. तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको अच्छा लगता है. मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि इम्यून सिस्टम पर हिंदी में विथ एक्सप्लेनेशंस बहुत कम वीडियोस हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक पे और भी ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ. आपको कोशिश कर रही हूँ कि इम्यूनोलॉजी आप अच्छे से ग्रास्प कर सकें. थैंक यू.